हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक मार्केटिंग डेड और नॉट, कि फेसबुक मार्केटिंग अब आजकल 2022 में डेड हो गई है कि नहीं हो गई। देखें, काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि फेसबुक मार्केटिंग डेड हो गई है, फेसबुक मार्केटिंग से रिजल्ट नहीं आ रहे, लोग परेशान है। लाइक जो डिजिटल मार्केटर है वो फेसबुक के अलावा टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर, यूट्यूब पे स्विच होता जा रहा है। तो फेसबुक ऐसा क्या हुआ? देखें, क्या हुआ, एप्पल ने अपनी एक अपडेट निकाली iOS 14। उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि आपसे जो भी आपकी एप्लीकेशन वेबसाइट ट्रैकिंग होगी वो बंद कर देंगे और यूज़र के पास ऑप्शन होगा कि वो ट्रैकिंग अलाउ करे कि ना करे। फेसबुक किसी भी आपको आपकी जो कंपेन को बेहतर कैसे परफॉर्म करता है, जब वो लोगों को ट्रैक करता है, उनके इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, लोकेशन, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो ट्रैक करता है और उसकी बेस पे एक बता उनका जो एल्गोरिदम है वो डिसीजन लेता है कि क्या ये बंदा कब क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, किस तरह के एक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अब iOS देखिए, अब यूएस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो iOS के हैं, एप्पल यूज़र हैं। पाकिस्तान इन कंट्री में मोस्टली एंड्रॉयड है, लेकिन बाहर अगर आप देखें तो मोस्टली एप्पल यूज़र आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हुआ क्या, उससे एप्पल यूज़र्स ने क्या किया, पहले ये फेसबुक ने काफ़ी चीज़ें ट्राई की कि किसी तरह ये चीज़ को हटाया जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। और 80 to 90% लोगों ने खुद को अलाउ नहीं किया कि भाई वो ट्रैक कर पाए। काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी एप्पल ने। अब कई लोग कहते हैं कि इसके पीछे एप्पल अपना एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा, बहुत सारी चीज़ें, तो हम उसमें नहीं पढ़ते। तो अब टॉप क्वेश्चन ये है कि फेसबुक मार्केटिंग अब पे जाहिर सी बात, इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। आप अगर इस चीज़ से डिनाई कर रहे हैं तो भाई आप खुद को अंधा कर रहे हैं, इस चीज़ का इफेक्ट पड़ा है। अब इस चीज़ का इफेक्ट उन कंट्रीज में भी पड़ा है जहाँ पे आपका एप्पल यूज़र नहीं है इतना। क्यों? देखिए, फेसबुक का एल्गोरिदम एक तरह से हर वक्त सीखने वाली चीज़ है। अब एकदम से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ऑडियंस साइज उसके एल्गोरिदम से हट गई है, लाइक ट्रैक नहीं हो पा रही। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या अब वो उसकी लर्निंग उस हिसाब से हो नहीं पा रही, क्योंकि फेसबुक जितना अच्छा लर्न करता है उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं आपको दो सिनेरियोज बताता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके, उसमें देखते हैं कि भाई क्या इस सिनेरियो में फेसबुक मार्केटिंग डेड है और क्या इस सिनेरियो में फेसबुक मार्केटिंग डेड नहीं है। तो चले बिना टाइम वेस्ट कीजिए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखें, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। गाइस देखें, सब्सक्राइबर इस टाइम 674 है। आप काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, ये मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँच जाएगा। उससे अगर वो लोग देखेंगे तो उनका फ़ायदा भी हो सकता है। इस तरह आप काइंडली ये हेल्प कीजिए। मेरी भी तो ज़ाहिर सी बात हो रही है, अगर मैं इसे डिनाई तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या होगा, इससे ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी। तो अब हम इस चीज़ को बंद करते हैं। अब मैं आप लोगों को फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको ऐड दिखा दूँ। देखिए, अब आपको मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, आपने पहले वीडियो देखनी है, मेरी चीज़ समझनी है, ठीक है, कि मैं असल में आप लोगों को यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये मैं ऐड लाइब्रेरी के अंदर आ गया। मैं यहाँ पे अब एग्जांपल के लिए, ये देखे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कोई डॉक वगैरह की, तो लोग कहते हैं कि सर्विस बेस्ड भी कभी एग्जांपल दिया करें। तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको लोगो डिज़ाइन की। एग्जांपल में दे रहा हूँ कि वो लोग जो अमेरिका के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मैं आप लोग को उन लोगों के ऐड दिखाता हूँ। ये मैंने सर्च किया कस्टम लोगो डिज़ाइन, एक एग्जैक्ट तरह से मैंने सर्च किया। शुरू में ये एक ही के डिफरेंट ऐड आ रहे हैं, नीचे करते हैं। अच्छा, अब ऐड के अंदर आप इनकी पहले जो यहाँ पे बात समझने की है, यहाँ पे समझने की बात है ऑफर, कि ये लोग क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग ऑफर कर रहे हैं, डू यू कस्टम लोगो डिजाइन सर्विस और एक्सपर्ट ब्ला 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 टू डिफाइन डिजाइन एक्सपेक्टेड ऑल सोर्स फाइल 24 आवर डिलीवरी। लाइक एक उन्होंने अपनी जो डिटेल है वो उन्होंने यहाँ पे लिख दी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ, तो मैं ज़रा इस पर नहीं जा रहा। अच्छा जी, इस पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक और कंपनी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखें, वी आर प्रोवाइडिंग कस्टम लोगो डिज़ाइन स्टार्टिंग, वी वर्क विद 1000+ कस्टमर, दैट्स इट। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, लोगो पे रहते हैं। ये तो प्रोफेशनल लोगो फॉर ए कंपनी, प्लानिंग आर यू जस्ट टच विद। आप अगर इसे पढ़ें, ठीक है, अगर आप चले इस वाली को भी हम पढ़ते हैं। अब आप मल्टीपल ऐड देखें, चले ये तो सेम कंपनी हो गई, ये एक डिफरेंट कंपनी है, ये एक डिफरेंट कंपनी है। यहाँ पे हमने 3 कंपनीज को देखा है यहाँ पे। अब इन 3 कंपनीज में अब आप कॉमन देखें क्या,
हर कोई कह रहा है कि भाई आपको हम सोर्स फाइल देंगे, 24 आवर डिलीवरी देंगे हम आपको, और क्या कह रहे हैं, मनी बैक गारंटी, 24/7 चैट, कॉपीराइट, ऑनरशिप। तीन लाइक हर बंदा एक ही चीज़ बेच रहा है, एक ही तरीके से बेच रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसे पढ़ लें, इसे पढ़ लें, इस वाले को पढ़ लें, इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लें, मतलब हर चीज़ वही है कि हमसे भाई करवा लो, ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। देखिए पहले क्या होता था फेसबुक पे, 18-19 की बात में करूँ, 20 की, अगर अपडेट से पहले की बात करूँ, उसमें आप क्या करते थे, टारगेटिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो आप अपनी ऐड कॉपी पे इतना फोकस नहीं करते थे, अपनी ऐड पे इतना फोकस नहीं करते थे, लैंडिंग पेज पे फोकस नहीं करते थे। तो आप फोकस में हर बंदे का होता था टारगेटिंग। देखिए एमेच्योर की बात करूँ, प्रोफेशनल नहीं, एमेच्योर। अब वो टारगेटिंग करते थे, ऐसी बात है, फेसबुक रिजल्ट दे देता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब टोटली गेम चेंज हो गई है। अब टारगेटिंग इज नॉट द लाइक द मेन थिंग। अब आपकी ऑफर इज एवरीथिंग। आपकी ऑफर क्या है, आप क्या देना चाह रहे हो। देखें आप कैसे खुद से, दूसरों से खुद को अलग कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये जो है ये मेन चीज़ है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे आप आपके सामने है, देखें मुझे लोगो चाहिए, ठीक है, फेसबुक ने मुझे मेरा ये ऐड दिखा दिया। देखिए मैंने पहला ऐड देखा, वो भी एक ही बात कर रहा है, दूसरा ऐड देखा मैंने, वो भी वही बात कर रहा है, तीसरा ऐड देखा, वो भी वही बात कर रहा है। डिफरेंट क्या है, मैं किसे सिलेक्ट करूँ। जब मेरे लिए तीनों ही सेम है तो मैं किसे सिलेक्ट करूँगा, मैं उस बंदे को देखूंगा जो थोड़ा सा यूनिक होगा। अब आपने अब इसमें कई सारी बातें आ जाती होती हैं, कई क्वेश्चन आ जाते होते हैं। जो क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगर मैं वीडियो में वो ना दे पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब पहले टारगेटिंग की गेम थी, अब गेम है ऑफर की। अब ऑफर का मेरा क्या मतलब है, देखिए ऐसी चीज़ आप जो अपने कस्टमर को दें और वो रेजिस्ट ना कर सके, मतलब कि वो चीज़ उससे हट ना सके। देखिए इसका मतलब क्या है, यूनिक। देखिए आपने वो चीज़ नहीं करनी जो ऑलरेडी हर कोई कर रहा है, आपने वो चीज़ करनी है जो कोई भी नहीं कर रहा, जो यूनिक है। मैं अभी आप लोगों को अभी मोबाइल पे वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरा जो है स्ट्राइप लॉगिन है। मैंने वैसे कल स्टेटस लगाया था कि कल के दिन के अंदर मैंने $50 एड स्पेंड किया था और $950 के राउंड बोर्ड या $905 के राउंड बोर्ड मेरी सेल हुई थी, प्योरली फेसबुक एड्स। और जो कस्टमर था वो मेरा सारा iOS बेस्ड कस्टमर था। अब देखिए ट्रैकिंग उसमें कुछ चीज़ों की हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन क्या था कि वो ऑफर मेरी इतनी सॉलिड थी कि कोई बंदा रजिस्ट नहीं कर सकता। अब ऐसी बात है, ऑफर तो मैं रिवील नहीं कर सकता जो बात है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए आपने वो चीज़ नहीं करनी जो हर कोई करता है। देखिए एमेच्योर का यही है कि वो सब देखेगा ये चीज़ चल रही है, कॉपी पेस्ट करके स्टार्ट हो जाएगा, ये होता है एमेच्योर। आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपने टाइम लगाना है, आपने अपनी ऑफर बनानी है, आपने ऐसी चीज़ बनानी है बैठ के जो बंदा देखे और वो कहे कि यार ये चीज़ लेनी है मैंने, ये चीज़ मैं जिस तरह छोड़ नहीं सकता। मैं एग्जाम्पल में देता हूँ, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, आपने इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना। ईजी पैसा क्या करता है, ईजी पैसा कहता है कि मेरा ये मैकबुक है 2.5 लाख रुपए की, मैकबुक लो, लेकिन हमारी कुरानदादी है, कुरानदादी में आपने हिस्सा लेने के लिए 1 रुपया दे देना है। आगे कर तो 2.5 लाख रुपए की मैकबुक लेने के लिए 1 रुपया दे देते हैं उन्हें, वो 1-1 रुपया लेते रहते हैं, वो 5-6 लाख लोग 1-1 रुपया दे देते हैं। मैकबुक 2.5 लाख रुपए की है, वो लोग 5 लाख रुपए आप लोगों से ले लेते हैं। ठीक है, एक ऑफर है ना, ऐसी ऑफर जो आप रजिस्ट नहीं कर पाए। अब ऐसी बात है, हाँ, आपने जेब से तो नहीं देना ना अपनी, तो आपने जैसे एग्जाम्पल दे रहा कि ऐसी एक ऑफर बनानी है जो कोई रजिस्ट ना कर सके। ऑफर बन गई, फिर आपने टारगेट करना है, फिर आप देखिएगा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी पर्सनल एक एग्जाम्पल है, जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैंने 2020 की बात है ये, मैं जब ये नई नई आई थी, अपडेट आई थी, मैं अमेरिका के अंदर सोलर के एड्स चला रहा था, सोलर पैनल्स की लीड्स जनरेट कर रहा था। और मैं फेसबुक पे नहीं, वेबसाइट पे लीड जनरेट कर रहा था ताकि वो पिक्सल के थ्रू ही डाटा आता था। अब हुआ क्या, अपडेट आ गई, डाटा आना कम हो गया, हमारा सब कुछ काफ़ी हद तक डाउन हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक एक चीज़ की टेस्टिंग की वहाँ पे। टेस्टिंग हमने अपनी ऐड कॉपी की, अपनी ऑफर की, हमने अपने क्रिएटिव की, टारगेटिंग तो हमें पता था ये है, लेकिन हमने उसे भी दोबारा एक दफ़ा किया। लेकिन हमने यहाँ तक टेस्ट किया, मैंने और मेरी टीम ने, कि जो वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, एग्जांपल है मैं किसी वेबसाइट पर गया और ये एक बटन है, पहले वो बटन हमारा होते थे स्क्वायर या रेक्टेंगल, लाइक प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल। हमने क्या किया, उन बटन को आईफोन बटन बनाया। आईफोन बटन का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो राउंड होते हैं ना, ये कॉर्नर होते हैं, ये हमने राउंड कर दिए, फुल टाइप यहाँ से राउंड कर दिए।
इस एक चेंजिंग से मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक चेंजिंग से जहाँ हमारे पास दिन में $20 में 2 लीड आती थी, वहाँ पे $20 में हमारे पास 5 से 4 लीड्स आ रही थी। डबल से भी ज़्यादा हमें वहाँ पे फ़ायदा हुआ था। सिर्फ एक चेंजिंग की थी, कोई चेंजिंग नहीं की थी। मैं आपको ये लिटरली यहाँ पे डैम श्योर बता रहा हूँ कि यही एग्जैक्ट हुआ था। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज, अब जिस तरह एक क्वेश्चन था वीडियो के शुरू में, फेसबुक मार्केटिंग डेड और नॉट, तो देखें, अगर आप डिफरेंट नहीं हैं, आप वही चीज़ कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, तो फेसबुक मार्केटिंग आपके लिए डेड है। लेकिन आप किसी एक ऐसी ऑफर से आपके साथ आए हैं मार्केट में, जो आपकी ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर कोई यूज़ नहीं कर रहा, यू आर यूनिक, यू आर गिविंग कस्टमर व्हाट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो फिर फेसबुक मार्केटिंग आपके लिए डेड नहीं हुई। इवन स्टिल आज के दिन में भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फेसबुक मार्केटिंग ही है, सबसे ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन रेट भी फेसबुक मार्केटिंग का है। लेकिन आप वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ये मेन चीज़ है यहाँ पे। अगर आप सही नहीं कर रहे, आप एग्जांपल देते कि फेसबुक पे 7 मिलियन एडवर्टाइजर बैठे हैं, 70 लाख लोग बैठे, 70 लाख में से 60 to 65 लाख लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। 5 लाख कुछ ऐसे हैं जो सेम चीज़ नहीं कर रहे, वो डिफरेंट कर रहे हैं और वो कमा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फेसबुक आपको रिजल्ट दे, तो आपने खुद को डिफरेंट रखना है। आपने वो चीज़ देनी है बंदे को कि बंदा आपका ऐड देखे ना, वो कहे यार मैंने ये चीज़ लेनी है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरी एक सर्विस है $999 की, हम लोग एक सर्विस सेल करें, मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, $999 की सर्विस है, लेकिन वो इतनी कमाल की ऑफर है। मैं आपको बताऊँ कि $5 के अंदर अंदर मुझे उसकी एक लीड पड़ती है, और हर 3 लीड में से एक बंदे को हम वो सर्विस सेल कर रहे हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरी यहाँ पे $15 है, और मैं जो सर्विस सेल कर रहा हूँ वो 999, मतलब $1000 की वो सर्विस, और मुझे वो कस्टमर एक्वायर करने के लिए सिर्फ $15 लग रहे हैं। लेकिन कैसे? ऑफर एक ऐसी है, जो बंदा आ रहा है वो मुझे $1000 भी दे रहा है, और वो खुद देना चाहता है, वो ऑफर ही मेरी ऐसी है। तो मेरा अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, अब फेसबुक टारगेटिंग की नहीं, ऑफर की गेम है। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप कस्टमर को देंगे, उतना ज़्यादा फेसबुक आपको परफॉर्म करके देगा। जितनी आप वैल्यू कम देंगे कस्टमर को, फेसबुक उतना आपके लिए गंदा परफॉर्म करेगा। जो दुनिया कर रही है वो आप करें, पैसा ज़ाया करेंगे। जो दुनिया नहीं कर रही वो करें, फ़ायदा होगा। वो क्या होगा? अपनी ऑफ़र, अपना प्रोडक्ट आउट क्लास, ऐसी ऑफ़र हो कि दुनिया में कोई इस ऑफ़र को बीट ना कर सके। आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको रिजल्ट ना मिला, मुझे आके कहेगा भाई सर साहब रिजल्ट नहीं मिले, मेरे ऐड के पैसे दे दो। मैं लिटरली यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा समझिएगा। अगर भी कन्फ्यूजन है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मोस्टली आज के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, या फेसबुक पे भी, लेकिन मैं यूट्यूब के कमेंट्स तकरीबन सारे रिप्लाई कर देता हूँ। तो आप लोग कहने जो भी कन्फ्यूजन है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा सबकी आंसर दे सकूँ। आंसर ना दे पाए कोई एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, जो भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आप लोगों को। बाकी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।